जान रहे हैं कि हम लोग 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और यह कार्यक्रम आप सबों के सहयोग से इतना अच्छा से कार्यक्रम हो रहा है, तो इसके लिए हम आप सबों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप सब इस कार्यक्रम में भाग लिए और इस कार्यक्रम को सफल भी बनाए। यह दिवस हम लोग जो 15 अगस्त है, हम लोगों को उस पुरानी वीर शहीद की गाथाओं को याद दिलाता है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी पर लटक गए। महात्मा गांधी ने पूरे देश का भ्रमण किया पैदल और सभी देशवासियों को एकत्र करके अंग्रेजों के खिलाफ एक असहयोग आंदोलन छेड़ा। सत्याग्रह का उन्होंने बिगुल फूका और अपने देश को एक दिन उनको मुक्त करवाया। इसके लिए बहुत सारे वीर शहीद जिनका नाम भी हम लोग नहीं जानते हैं, कुछ का ही नाम जानते हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने देश की सेवा के लिए बहुत ही परिश्रम किए और बलिदान तक दे दिए। कहा जाता है कि जो भी अपने देश की आज़ादी के लिए आवाज उठाते थे उनको काला पानी की सजा दी जाती थी। काला पानी एक ऐसा जगह है जो समुद्र के बीच में है। वहाँ पर सेलुलर जेल बनाया गया था, जहाँ के जो भी देशवासी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे उसको वहाँ भेज दिया जाता था और बहुत तरह का वहाँ पर कष्ट दिया जाता था। उन लोगों को खाने के लिए सिर्फ 1 या 2 बार जीवन बचाने के लिए दिया जाता था। कहा जाता है कि वहाँ का जो जंगल था उस जंगल की लकड़ियाँ काटने के लिए उन लोगों को लगा दिया जाता था। उस जंगल में तरह तरह के जहरीले सांप बिच्छू रहते थे और जब उनको काट लेता था तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब कोई बीमार हो जाता था तो उसको समुद्र में फेंक दिया जाता था, उसका कोई इलाज नहीं कराया जाता था वहाँ पर। इस तरह उनको कष्ट होता था और रात में जब उनको सेल में बंद कर दिया जाता था तो फिर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। अब उसको शौच लग जाए, बाथरूम लग जाए तो उसके लिए जो खाने का बर्तन होता है उसी बर्तन को इसको करना होता है। अभी भी उसको फेंकता है। ऐसा काला पानी सजा होता है। एक ही बर्तन में सोचिए खाना पकाना सब करना, इतना कष्ट होता था वहाँ के लोगों को। तो हम लोग को भी उन वीर शहीदों को, देशभक्तों को याद करना चाहिए कि किस तरह उन्होंने अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया। आज हम लोग आजाद देश के नागरिक हैं, स्वतंत्र हैं। हम लोग को किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। हम लोग जहाँ चाहते हैं आ जा सकते हैं। जो भी सरकार के अंदर के काम होते हैं हम लोग कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता है। लेकिन उस समय रेलगाड़ी पर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में हम लोग को बैठने के लिए नहीं दिया जाता था। थर्ड क्लास सेकेंड क्लास के डिब्बे में बैठने के लिए मिलता था। आज हम लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, ट्रेन के फर्स्ट क्लास में यात्रा करते हैं। इस तरह का हम लोग आजाद हो चुके हैं। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि इस आज़ादी को कभी अब मिटने नहीं देंगे और पढ़ लिख करके इस देश को और आगे बढ़ाएंगे। आप ही इस देश के भविष्य है। आज का नागरिक कल का भविष्य है। आप यदि पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे अच्छे तकनीक सीखेंगे तो हमारा देश और विकसित होगा। हमारा भारत एक विकसित भारत बनेगा। आप सबके प्रयास से, आप लोग प्रयास करेंगे, मन से पढ़ेंगे लिखेंगे और अच्छी अच्छी तकनीक सीखेंगे, हमारा देश एक दिन
पर पहुंच ही गया है, वहाँ पर हम लोग भी कदम रखेंगे और इस देश का नाम रोशन करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।